आज हम ए का उच्चारण का एक नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 1 मतलब समझो पहले इसको। लिखा है शब्द में, इस शब्द में जो नीचे शब्द दिए गए इसमें ए के बाद एक अक्षर, एक के एक अक्षर बाद, ए जैसे ए है इसके बाद ये एक अक्षर ये है, ठीक है ना, के बाद ई आए, ई आए, ई आए तो ए का उच्चारण, ए का जो साउंड है ए की तरह होगा। ए नहीं पढ़ना है यहां पे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हमने पढ़ा था HAT हैट, यहां पे इस ए की आवाज क्या आ रही थी? ए की आ रही थी, है ना, ऐसी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? ठीक है, यहां पे नियम अलग है। देखो यहां पे क्या बोलता है, ए का उच्चारण यहां पे क्या बोलता है, शब्द में ए के एक अक्षर बाद, शब्द में ए के एक अक्षर बाद ई आए, ई आए, ठीक है, तो ए का उच्चारण ए हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये क्या है, HAT हैट, ठीक है ना। अगर इसके बाद हम HATE लिख दिए, इसको क्या पढ़ेंगे? हेट, वेरी गुड, क्या पढ़ेंगे इसको? हेट पढ़ेंगे इसको, हेट। नियम देखो चेंज हो गया, लास्ट में क्या लगा है? ई लगा है, ठीक है ना, तो इसको इसके साउंड ए हो जाता है। सिंपल सी बात, आप बच्चों ने क्या रखना है याद? आपने याद ये रखना है कि लास्ट में जो ई है उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। परंतु यहां पे ध्यान देना आपने, देखो यहां पे ध्यान क्या देना है आपने, परंतु इसका जो साउंड है ए नहीं होता है, फिर जो ए बीच में है इसका साउंड क्या होगा? ए होगा। ई अगर आप नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, इसको नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है। नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है लास्ट में अगर ई हो जाए, ए के बाद, ए के एक अक्षर बाद ई आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ना है हमने? ए पढ़ना है, ए पढ़ना है, ठीक है ना। परंतु आपने याद क्या करना है? याद ये रखना है लास्ट में ई हमने नहीं पढ़ना है, और उससे पहले जो ए है उसका साउंड ए नहीं होगा, क्या होगा? ए, क्या होगा उसका साउंड? ए। ओके, समझते हैं आप। देखो आगे यहां पे लिखा हुआ है MALE, एम का क्या होता है? म, ठीक है। अब इस ए का क्या होता है? मैंने ए होगा, ठीक है, और एल का ल, और ई हमने नहीं पढ़नी है, ये बताया मैंने ना, ये ई हमने अब नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इसका ई खत्म हो गया, इसका साउंड चेंज हो गया, ठीक है ना, ठीक है। ओके, अब क्या होगा? इसको जोड़ो, म को एक ही मात्रा लगी, में, ला, क्या हो गया? मेल। क्या हुआ? मेल। यहां पे ऐसा ही है, देखो GALE, इसको क्या पढ़ेंगे? जेल नहीं पढ़ेंगे, गेल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? गेल, गेल। जी का क्या होता है? ग, ठीक है। या ए का क्या बताया मैंने? ए, ये वाली ए, ठीक है, सीधा ही मात्रा लिख दूं मैं, है ना, गे, एल का ला, गेल। ये क्या है? पढ़ो इसको, बोला TALE, क्या होगा? टेल। टॉक को एक मात्र, टेल। अगर मान लो ये ई नहीं होती तो क्या पढ़ना था इसको? फिर इसको टैल पढ़ना था, ठीक है ना, क्योंकि बीच में दो, अगर दो लेटर्स के बीच में या दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो उसका साउंड होता है ए, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बताया, यहां पे देखो ये दो कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है और एच भी कॉन्सोनेंट है, और दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो इसका साउंड क्या होगा? ए होगा, याद रखना है। आगे देखो PALE, क्या पढ़ेंगे इसको? पेल। क्या पढ़ेंगे? पेल। ये PAVE का क्या होगा? फेव। क्या होगा? फेव। समझ आ गई ना? यहां पे मैंने उदाहरण बता दिया। RAVE, क्या हो गया इसका? रेव। ओके, ये WAVE का क्या होगा?
वेव। साउंड इसका क्या देना है, थोड़ा लंबा देना है, जैसे ये लिखा है वेव, वेव, ठीक है ना, वेव नहीं पढ़ना है, ये रेव नहीं पढ़ना है, रेव। इसका नियम होता है लंबा, जहां भी ए का साउंड होगा वहां पे थोड़ा उसको लंबा, और ई का साउंड जहां पे आता है उसको छोटा पढ़ना है, ठीक है। चलो ई के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखो बेटा, यहाँ पे है DATE, क्या है हो गए, डेट। वेरी गुड, शाबाश। क्यों, ई को हमने नहीं पढ़ना है, और इसका साउंड क्या हो गया, ए हो गया है ना। अगर मान लो ऐसा होता है DAT, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डैट। क्या पढ़ेंगे, डैट, है ना। तो देखो यहाँ पे डैट और उसके बाद ई लगी, तो इसका उच्चारण क्या हो गया, ए हो गया, है ना। और अब इसको क्या पढ़ेंगे, डेट। क्या पढ़ेंगे, डेट, ठीक है ना। आगे देखो ये GATE, गेट, है ना। FATE, फेट, वेरी गुड, शाबाश। और LATE, लेट। ओके, ये क्या होगा, BALE, क्या पढ़ेंगे इसको, बेल। मैंने फिर से बोला, आपने जल्दी नहीं पढ़ना, आपने बेल नहीं पढ़ना है। ये क्या है, बेल, ठीक है। ये क्या है, गेव। ये क्या है, मेट। ये क्या है, डेल। डेल है, डेट आ गई है यहाँ पे बेटा, ये जो है, ठीक है ना। ये क्या होगा, सेव। ये वो खाने वाला सेव नहीं होता है, ये सेव होता है बचाना, इंग्लिश में सेव, ठीक है ना, सुरक्षित करना। रेट, रेट तो आपको पता है, रेट है ना। ये क्या हो गया, रेट। समझ आ गए। लेट मी रिपीट यू वंस अगेन, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा। मैंने नियम क्या बताया था, जब शब्द में, ये कोई शब्द है, ले लो, कोई भी शब्द ले लो, ठीक है। ए के एक अक्षर बाद है, ए है, इसके एक अक्षर हो गए, ये के बाद ई आए, ई आए, तो जो ए का, ये जो इंग्लिश की है, इसका उच्चारण ए हिंदी में ए की मात्रा की तरह होगा, ना कि ए की तरह होगा। समझे। yes, अब आप जितने भी इस प्रकार के शब्द लिखेंगे, मेट, फेट, रेट, डेट, लेट, ठीक है ना, yes, तो आपको पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि आपने नियम पढ़ लिया। हाँ, याद रखनी है, जब दो अक्षरों के बीच में, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में वोवल ए आ जाए, खासकर वोवल ए आ जाए, तो उसका उच्चारण क्या होगा, ए होगा। तो इसलिए इसको हैट पढ़ेंगे, इसको हेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एक और है, FAT, बताया था मैंने, क्या हो गया, क्या हो गया, FAT, फैट हो गया, शाबाश। क्यों, ए की मात्रा है। अब इसी FATE ऐसा लिख दिया, तो ये इसका चेंज हो गया उच्चारण, इसका। अब इसको क्या पढ़ेंगे, फेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे और देखते हैं, RAT क्या हो गया, रैट, रैट हो गया ना। अब इसी को RATE लिख लो, रेट हो गया, है ना। समझ आ रही है। ओके।